आम आदमी पार्टी लीडर महराज मलिक दरअसल कठुआ जेल में कैद हैं और महराज मलिक की वकील उनसे वक्फे वक्फे से मुलाकात करती रहती हैं। जेल के अंदर परमिशन लेकर उनकी जो लीगल एडवाइजर हैं वो जाती हैं और उनसे मुलाकात करती हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि महराज मलिक के वकील ने महराज मलिक से कठुआ जेल में मिलने गई थी और उसके बाद उन्होंने निकलकर कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं, कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल कठुआ जेल में महराज मलिक के वकील ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि कानूनी चाराजोई के लिए उन्हें महराज मलिक से मिलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कई घंटे उन्हें जेल के बाहर इंतजार करना पड़ता है। महराज पर लगाए गए इल्जाम के डोजियर की कॉपी उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से दी गई है और उन्होंने कहा कि जो डोजियर उन्हें सौंपा गया है महराज मलिक के जो इल्जामात की जो पूरी फाइल है वो तकरीबन 100 सफहात से ज्यादा पर मबनी है। इसके अलावा जेल सुपरिटेंडेंट के रवैये पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। और आप देखिए कि जो टाइमिंग है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात एक तरह से हो रहे हैं। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में महराज मलिक ने जेल के अंदर ही बैलेट के जरिए से अपना वोट किया था, लेकिन अब जिस तरह से असेंबली की कार्रवाई चल रही है और बाकायदा महराज मलिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि उन्हें जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन में शामिल होने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो एक अवामी नुमाइंदे हैं और जिस हलके से वो चुनकर आए हैं वहां पर अवाम के मुद्दे वो दरअसल असेंबली में रखना चाहते हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला अदालत में है और अदालत में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी हो रही है। ऐसे में क्या कुछ अदालत का रुख रहेगा, महराज मलिक को परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन इस बीच महराज मलिक के लीगल एडवाइजर, महराज मलिक के वकील जो इस पूरे मामले को देख रही हैं, जो कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, उन्होंने कई बड़े इल्जाम लगाए हैं। महराज मलिक के वकील ने कहा है कि जेल के बाहर वो कई घंटों तक खड़ी रही, उन्हें महराज मलिक से मिलने का वक्त नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो डोजियर उन्होंने जेल इंतजामिया से मांगा था वो डोजियर भी कई बार, बल्कि लेटर लिखने के बाद, मेल करने के बाद और कई बार दरख्वास्त करने के बाद वो डोजियर सौंपा गया है। यानी डोजियर लेने में भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस तरह से जेल के सुपरिटेंडेंट के रवैये पर भी उन्होंने सवाल उठाए। और इस बीच आपको बता दें कि एक इमोशनल तस्वीर भी निकलकर सामने आई, क्योंकि महराज मलिक तकरीबन 1 महीने से कठुआ जेल में कैद हैं और इस बीच कठुआ जेल में महराज मलिक से मिलने के लिए उनकी तीनों बेटियां जेल पहुंची थीं, जहां पर महराज मलिक से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि यह मुलाकात बहुत मुख्तसर थी, लेकिन यह मुलाकात बड़ी जज्बाती थी, जहां पर एक बाप जो पिछले 1 महीने से जेल में बंद है, वहां पर उसकी बेटियां मुलाकात करने के लिए पहुंचती हैं। बहुत जज्बाती ये मुलाकात थी और इस मुलाकात में महराज मलिक ने अपनी बच्चियों को काफी प्यार किया, उन्हें करीब से देखा। और हालांकि ये मुलाकात बहुत ही कम वक्त के लिए थी, लेकिन काफी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। और उसके बाद बाकायदा एक ट्वीट किया गया और जिसमें बताया गया कि महराज मलिक की जो तीनों बेटियां हैं वो जेल के अंदर गई थी और उन्होंने अपने वालिद से मुलाकात की थी। तो 1 महीना लगातार गुजर गया और इस 1 महीने में आप देखिए कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भी काफी एहतजाज हुआ। अब जब जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन चल रहा है, यहां पर भी लगातार एहतजाज हो रहा है और असेंबली के अंदर भी महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था और उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि महराज मलिक की पर पीएसए लगाना सही नहीं है, क्योंकि महराज मलिक एक अवामी चुने हुए अवामी नुमाइंदे हैं और उन पर पीएसए नहीं लगाया जा सकता है। आपको बताते चलें कि ये शायद पहली बार इस तरह से हुआ है जम्मू कश्मीर में, जब एक एमएलए के खिलाफ या एक चुने हुए नुमाइंदे के खिलाफ पीएसए लगाया गया है। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं, और महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर आप देखिए कि असेंबली सेशन से पहले लगातार दस्तखती मुहिम चल रही थी, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा था और लोग लगातार जुड़ रहे थे। हालांकि महराज मलिक की इस गिरफ्तारी को लेकर, जिस तरह से महराज मलिक जेल में हैं और वाहिद आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर
उपचुनाव हो रहे हैं, बाईपोल हो रहे हैं, यानी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो इन ज़िमनी इंतखाबात में भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी यह चाहती थी कि महराज मलिक से जुड़ा हुआ जो इमोशन है उसे आम आदमी पार्टी दरअसल भुनाना चाह रही थी, और महराज मलिक का चेहरा रखकर ही इन दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी भी एक तरह से इंतखाबात लड़ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महराज मलिक का मुद्दा जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है। एक ऐसे वक्त जब असेंबली में पूरी कार्रवाई चल रही है, उस वक्त भी असेंबली के अंदर महराज मलिक के मुद्दे पर हंगामा भी देखने को मिला है। लेकिन इस बीच महराज मलिक के वकील ने जो इल्जाम लगाया है, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि उन्हें कितना भी रोका जाए, उन्हें कितना भी परेशान किया जाए, लेकिन वो महराज मलिक के साथ खड़ी रहेंगी और महराज मलिक को इंसाफ दिलाकर ही एक तरह से रहेंगी। तो उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि महराज मलिक को भी परेशान किया जा रहा है। दरअसल महराज मलिक, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए और जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से मुंतखब नुमाइंदे हैं, एक नाजुक कानूनी और सियासी बहरान का मरकज बन गए हैं। इन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया, और इनकी वकील ने इल्जाम लगाया कि अवामी नुमाइंदे की हैसियत से महराज को कानूनी चाराजोई के लिए मिलने से रोका गया है। इन्हें कई घंटे जेल के बाहर इंतजार करना पड़ा, और जेल के सुपरिटेंडेंट का रवैया भी दरअसल ठीक नहीं था। यह मामला सिर्फ एक सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं है, बल्कि जमहूरियत, कानूनी तहफ्फुज और रियासती इंतजामी इख्तियारत के सवालात को भी एक तरह से जन्म दे रहा है। महराज मलिक से आप देखिए कि पार्टी के एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, और अपनी जमात का वाहिद मुंतखब रुकन भी हैं। वो हाल ही में पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, और इस कानून के तहत पहली मर्तबा किसी मुंतखब एमएलए पर दरअसल पीएसए लगाया गया है। तो ऐसे में महराज मलिक पर दरअसल सियासत भी होती रही, क्योंकि महराज मलिक जब असेंबली के अंदर हुआ करते थे और उनकी गिरफ्तारी से पहले जो सेशन हुए उनमें महराज मलिक असेंबली के अंदर अकेले जरूर थे वो अपनी पार्टी के मेंबर, लेकिन पूरे असेंबली में उनकी मौजूदगी दरअसल एक तरह से जाहिर होती थी। वो अवामी मुद्दे बढ़ चढ़ कर उठाते रहते थे, अवाम से जुड़े हुए जो इश्यूज थे उनको लेकर असेंबली के अंदर पहुंचते थे और उन पर एक तरह से आवाज उठाते थे। तो असेंबली के अंदर महराज मलिक की कमी भी महसूस हो रही है, लेकिन महराज मलिक पर जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को लेकर भी अब असेंबली के अंदर आवाज उठ रही है। लेकिन जिस तरह से महराज मलिक के वकील ने यह इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, बार बार उन्हें महराज मलिक से मिलने नहीं दिया जा रहा है, या जब जब वो जेल मिलने के लिए जाती हैं तो उन्हें जेल के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है। और इसके अलावा उन्होंने इंतजामिया से कहा था कि जो डोजियर तैयार हुआ है महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर, जो पेपर से इंतजामिया ने तैयार किए हैं वो पेपर उनके हवाले किए जाए, तो वो डोजियर देने में भी कई दिनों की आनाकानी इंतजामिया ने की है, और उसके बाद 100 सफहात से ज्यादा पर मुश्तमिल ये डोजियर और ये जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं अब उनके हवाले एक तरह से कर दिए गए हैं। लेकिन महराज मलिक के वकील का कहना है कि कानूनी तौर पर वो इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगी, और जब तक महराज मलिक को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो लड़ाई लड़ती रहेंगी।